नमस्कार साथियों, मैं नितेंद्र चौधरी आप सभी का कैरियर क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज बोर्ड से क्या सूचना आएगी और क्या खुशखबरी है, तो पीछे आप जो है स्लाइड में देख रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से आई खुशखबरी। और हमारी 3 मांग थी कि विज्ञप्ति जो है वो कब जारी होगी और उसकी परीक्षा का आयोजन कब होगा और विस्तृत सिलेबस को लेकर। तो मैं आपका समय बिल्कुल भी जाया ना करते हुए महज 5 मिनट में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और इसमें मैं आपको जानकारी देने से पहले बता देता हूं कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं की हर एक अपडेट के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है LIS पीडिया 2.0, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइब्रेरी साइंस की पूरे भारत देश में कहीं भी एक भी पोस्ट आती है तो उसको इस टेलीग्राम चैनल में डाला जाता है। कुछ लोग जो है बोलते हैं कि सूचना डालते रहते हो और क्रेडिट ले लेते हो। दोस्तों, मैं तो भारत देश में कहीं पर भी एक भी भर्ती आती है उसकी सूचना इस टेलीग्राम चैनल में डालता हूं। तो क्या उसका क्रेडिट भी मैं ले लूंगा? मुझे क्रेडिट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं भी आपकी तरह ही एक आम विद्यार्थी ही हूं और मैं जितना मुझसे बन पड़ता है मैं आपका सहयोग करने के लिए हाजिर रहता हूं। तो मैं जो है आज जो भी बोर्ड में वार्ता हुई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 3 सवाल हैं अपने। क्योंकि दोस्तों, लोग क्या है कि माहौल बनाने में पीछे नहीं हटते हैं और संघ बना लिया है उसका भी बहुत से लोगों का दुख है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस संघ बनाने से लाइब्रेरी साइंस के एक भी स्टूडेंट को 1% भी अगर नुकसान हुआ है तो आप बताइए। कहीं ना कहीं आपके हितों की मांग जो है संघ के माध्यम से उठाई जा रही है। पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान जो है लगातार आपकी जो भी हित में मांग है उसे उठाता रहता है। एक तरह से ये समझिए कि मैं तो एक दिया हूं, जितना रोशनी हो रही है उतनी कर रहा हूं। तो आज के सवाल है कि विज्ञप्ति कई कब आएगी। तो दोस्तों, इसमें क्या है, विज्ञप्ति आने में थोड़ा सा मैं आपको जो पहले क्या एक मायूस करूंगा, उसके बाद में लास्ट को आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। तो विज्ञप्ति का जो है, ये विज्ञप्ति आने में अभी लगभग 1 माह लगेगा। कितना? 1 माह। विज्ञप्ति अक्टूबर के मध्य में आने की संभावना है, ऐसा आलोक राज जी ने आज कहा था। क्योंकि विभागों से अभी इनके पास में जो अभ्यर्थना है वो नहीं पहुंची है। परीक्षा कब होगी, परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी परीक्षा का आयोजन का जो डिसाइड है वो बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। उनके द्वारा अभी तक यही डिसीजन लिया गया है कि जो मार्च माह में परीक्षा करानी है, कहने का मतलब फरवरी मार्च माह तक की ही संभावना जो है उनके द्वारा फिक्स जो है की जा रही है। और इसमें मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, खुद आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से आपको अवगत करा दिया था कि मार्च माह में लाइब्रेरियन थर्ड ईयर भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने की पूरी कोशिश रहेगी। अब इसमें जो भी बदलाव होता है वो अभ्यर्थना आने के बाद में, जो भी टोटल पोस्ट हैं उसकी अभ्यर्थना आने के बाद में ही डिसीजन लिया जाएगा। अभी इसके बारे में कहना उचित नहीं है और इसकी जानकारी आपको समय रहते दे दी जाएगी। और आपके लास्ट जो सवाल है वो है परीक्षा, ये विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में मैं आज से नहीं, काफी महीनों से शुरू से ही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब जो सेवा नियम बने थे उसमें बताया गया था कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। तो आपके तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं ले रहा हूं। और दोस्तों, क्या है कि 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें हैं। तो आपको सच जानने के लिए जो है इंतजार करना पड़ेगा। सच जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि धूल की तरह होती हैं अफवाहें, सच जानने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और दोस्तों, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अपने हाथ में जो है वो सिर्फ है तैयारी करना, पढ़ाई करना हमारे हाथ में है। उसे आप अपने शानदार तरीके से जारी रखिए। लोग आपको गुमराह करेंगे तो बिल्कुल भी आपको गुमराह नहीं होना है। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और ज़्यादा इस चीज़ का कोई माइंड पे प्रेशर ना लें कि भर्ती की विज्ञप्ति लेट हो रही है। भले ही विज्ञप्ति लेट हो जाए, आपके परीक्षा का आयोजन समय पर होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु जो पर्टिकुलर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो लेंगे, वह विद्यार्थी कभी नहीं सोचता है कि भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा।
क्योंकि इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा जाए ना, उतनी ही पढ़ाई कमज़ोर होती जाएगी आपकी। आपके माइंड में अगर ये सवाल चलता रहेगा कि भर्ती का नोटिफ़िकेशन कब जारी होगा, तो आपकी पढ़ाई जो है आधी हो जाएगी। और जो भी मेरा पुराना अनुभव है कि जो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं ना कि भर्ती का नोटिफ़िकेशन कब आएगा, वो समझ लीजिए उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। भर्ती का विज्ञापन भी आएगा, भर्ती की परीक्षा तिथि भी आएगी, उसका आयोजन भी होगा। सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड अपने हिसाब से जो है करने वाला है, और वो नियत जो समय पर होने वाली हैं। परंतु इसका ज़्यादा लोड ना लेते हुए जो आपके कंट्रोल में है वो है सिर्फ क्या, पढ़ाई करना। तो कृपया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी अपना समय जाया नहीं कीजिए। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। और पदों की संख्या जो है सैकड़ों में है, और आपके अभ्यर्थी जो हैं लाखों की संख्या में हैं। अब कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे, कुछ देखिए बहुत सारी जो वो है मतलब लोगों की सुननी पड़ती है। कुछ बोल रहे हैं आप बोर्ड में क्यों जा रहे हो, भर्ती का नोटिफिकेशन तो अपने आप आ जाएगा, आपको तो क्रेडिट लेना है। अरे भाई क्रेडिट मत दो हमें, और हमें क्रेडिट चाहिए भी नहीं, और तुम्हारे क्रेडिट देने से हो क्या जाएगा। और दूसरी बात ये क्या है, मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, ये सारी प्रक्रियाएं जो है सरकार अपने हिसाब से करती है, बोर्ड अपने हिसाब से करेगा। बोर्ड को जब जो है सेंटर्स खाली मिलेंगे वो परीक्षा करवाएगा। और अभी जो है बोर्ड में आज क्या है कि सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें व्यस्त है बोर्ड। सितंबर के महीने में सीईटी का परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है, उसमें व्यस्त है बोर्ड, पूरी तरीके से कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। तो आपके भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर माह में आ जाएगा, और वो अक्टूबर में कब आएगा ये कोई फिक्स नहीं है। और अब बात करता हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की, जिसका आप बेहद इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जो आपको खुशखबरी बताने वाला हूं वह खुशखबरी है कि आपके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या जो है वो बढ़कर आने वाली है। और ये एक संभावना है कि आपके पदों की संख्या जो है वो लगभग 700 प्लस होने वाली है। इसमें पदों की संख्या जो है बढ़कर आएगी, इसलिए जो है नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। और अगर देखिए दोस्तों, कहते हैं दुर्घटना से देर भली, अगर पद बढ़कर आ रहे हैं तो विज्ञापन में देरी हो रही है, तो इससे हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। विज्ञापन भले ही कभी भी आए, बोर्ड जो है ये बोर्ड परीक्षा का आयोजन समय पर करवा देगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पदों की संख्या जो है कितनी होने वाली है, 700 प्लस होने की पूरी पूरी संभावना है। अब कल को देखिए आप बोल देते हो कि पदों की संख्या जो है अब अगर 700 प्लस नहीं होती है, तो कल को आप मुझे दोष देते हो, क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ एक गलती का इंतजार करते हो। क्योंकि एक सिर्फ एक गलती की देर है, आप भूल जाएंगे कि सामने वाला कितना अच्छा है। इस दोस्तों बिल्कुल भी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, पदों की संख्या बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और इसमें पदों की संख्या 700 प्लस होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जारी रखें। और नोटिफिकेशन जो है उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, इसका आपको बिल्कुल भी दुख नहीं मनाना है। क्योंकि अगर पद बढ़कर आएंगे तो ये हमारे लिए किसकी बात है, खुशी की बात है। और आज बोर्ड की तरफ से यही सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। मेजर आलोक राज जी ने भी कहा है कि आपके पदों की संख्या बढ़कर आने वाली है, इसलिए आपके नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। तो मैं और आपको एक जानकारी बता देता हूं कि आपको संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों के बारे में बताया गया था। मैंने पूछा था आलोक राज जी से कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पदों पर जो है अभ्यर्थना आपके आ चुकी है क्या। तो दोस्तों क्या बताऊं आपको, 48 पदों पर अभ्यर्थना के लिए आपको गुमराह किया गया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं बोर्ड जाकर और पूछ सकते हैं कि क्या इन पदों की अभ्यर्थना बोर्ड में पहुंच चुकी है। इन पदों की अभ्यर्थना अभी तक बोर्ड में नहीं पहुंची है। और इसका जो है आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा था कि संस्कृत शिक्षा में 2827
जो पद हैं उनकी भर्तियों का रास्ता क्या हो गया है, साफ हो गया है। इसमें केवल संस्कृत शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के पद ही नहीं है, इसमें क्या है, शारीरिक शिक्षक जो है पीटीआई के पद हैं, किसके हैं, पीटीआई के 178 पद हैं इसमें। इसमें जो है अध्यापक के पद हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पद हैं। और इसमें जो कहा गया था कि संस्कृत शिक्षा के इन पदों की भर्ती शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ हो सकेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो ये पद हैं इन पदों को लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड भर्ती के साथ में इंक्लूड करके भर्ती निकाली जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। परंतु अभी तक अभ्यर्थना नहीं पहुंची है, ये एकदम सत्य और सार्वभौमिक सत्य है। इसकी जानकारी मेजर आलोक राज जी ने स्वयं ने दी है आज। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप बोर्ड जाकर स्वयं जो है इस चीज का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज पूरी जानकारी जो है दे चुका हूं। आप सभी लगातार जो है मेरे साथ जुड़े रहें, जो भी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट होगी मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। अगर कोई भी संभावना होगी, कितने पद बढ़ रहे हैं, सटीक जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको उसके बारे में अवगत करवा दूंगा। अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि आपके सभी विभागों से जो है पदों की संख्या का विवरण नहीं आया है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि विज्ञप्ति जो है आपके अक्टूबर माह में आएगी और परीक्षा का आयोजन जो है आपके तय समय पर होगा। सिलेबस 2nd ग्रेड के समान रहेगा। और खुशखबरी आपके लिए क्या है कि पदों की संख्या आपके बढ़ने वाली है। तो दोस्तों धन्यवाद, लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।